अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लैम्पटन। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियो मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तकरीबन यहाँ पर 2 कप मैदा है, 3/4 कप शुगर है, कैस्टर शुगर, आम घर की चीनी को मैंने ग्राइंड किया है, वनीला एसेंस जाएगा, हाफ कप मिल्क जाएगा। कप ये छोटा है इस वजह से आपको ज़रा ज़्यादा लग रहा होगा। 2 अंडे हैं, 2 एग्स हैं। यहाँ पर 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर है और तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो नमक है। मैदा और नमक को जो है नमक और बेकिंग पाउडर को मैं मैदे के अंदर मिक्स कर देती हूँ। मैदा मैंने पहले से छान लिया है। तकरीबन मेरे पास हाफ कप के करीब जो है ये बटर है। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ये बटर, सॉफ्ट। ये देखें कितना सॉफ्ट है। रूम टेम्परेचर पे जो है वो बटर होना चाहिए। ये मेरे पास पैन है, इसे मैंने बटर पेपर लगा कर ग्रीस कर दिया है। नीचे भी ग्रीस किया है और ऊपर भी हल्का सा ग्रीस कर दिया है। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये मक्खन के अंदर ही मैं आइसिंग शुगर को डालकर बीट करूँगी इतनी देर कि ये फ्लफ़ी हो जाए। ओके नाज़रीन, ये मेरी जो चीनी और बटर हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके अंडा डालूँगी और इसे बीट करती रहूँगी। इसी स्टेज पर मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और एक अंडा मज़ीद डाल दूँगी। ये जो है मैंने अंडे डाल के इसे बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये जो मैदा है इसको पहले मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर और जो नमक मैंने डाला था वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब एक एक चम्मच हमने स्टार्ट यहाँ पे मैदे से करना है। 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर एक एक चम्मच हम दूध डालकर बीट करते रहेंगे। इसी तरह करते हमने स्टार्टिंग मैदे से करनी है और एंड भी हमने मैदे से ही करना है। यानी 1-2 चम्मच हम मैदा लेंगे, फिर जो है हम 1 चम्मच दूध डाल के बीट करेंगे, फिर मैदा लेंगे, फिर दूध लेंगे। ओके नाज़रीन, ये मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है। स्पैचुला से मैंने साइडों से भी जो है इसको वो कर जी नाज़रीन, ये मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया है और स्पैचुला से इसे अच्छी तरह लेवल कर दिया है और इसको हम इस तरह टैप कर दें ताकि जो भी बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाए और इसे थोड़ा सा इवन करते हैं। और इसे हम जो है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 180 का टेम्परेचर है। मैंने ओवन पहले ही ऑलरेडी जो है वो प्री हीट कर दिया है, क्योंकि बेकिंग का पहला असूल यही है कि पहले आप ओवन गर्म कर लें, उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस शुरू होता है। तो 180 पे मैंने ओवन गर्म कर दिया है। अब मैं इसे ओवन में रखने जा रही हूँ। जो ही रेडी होगा मैं आपको दिखा दूँगी। जी नाज़रीन, मैंने केक जो है वो बेक करने के लिए रख दिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है आप ओवन ना खोलिएगा, क्योंकि अगर आपने इस दौरान ओवन खोला तो वो केक जो है वो बैठ जाएगा, सिर्फ फूलेगा नहीं। जितनी देर में केक बेक हो रहा है, यहाँ पर इसकी मैं आइसिंग बना रही हूँ। ये तकरीबन 2-3 टेबलस्पून मेरे पास बटर है, हाफ कप क्रीम है, 1 कप से 100 कप तक जो है वो आइसिंग शुगर है, 2.5 टेबलस्पून कोको पाउडर है। ये मेरे पास नारियल का पाउडर है, नारियल का बरादा जिसे कहते हैं, ये डेजिकेटेड कोकोनट। तो ये मैं कोटिंग पे लगाऊंगी, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। अब आइसिंग जो हमने बनानी है, सिंपली हमने यहाँ पे पैन में पानी जो है सिमर करने के लिए रख दिया है। सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी। टेट्रा पैक की आप कोई भी क्रीम ले लीजिए, कोको पाउडर एंड आइसिंग शुगर, इन सबको हमने स्टीम में पकाना है। यानी इसके ऊपर हम ये प्याला इस तरह रख देंगे तो ये इस तरह स्टीम में कुक होगी।
तो जब मैं फिर बाद में आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट जितनी थिकनेस मुझे चाहिए होगी मैं फिर उतना आपको दिखाऊंगी कि मुझे कितनी थिकनेस चाहिए इसकी। जी नाज़रीन, ये देखेंगे सारी मिक्सचर सारा मेरा रेडी हो चुका है। ये इस तरह की थिकनेस अब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी कि ये केक के ऊपर अच्छी तरह जो है वो स्प्रेड हो जाए। तो बंद कर दिया है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। जी नाज़रीन, ये हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है और आप इसके साथ अभी गर्म ही है, ये देखिए साइड नीचे से। और अभी ये थोड़ा सा इसे मैं 5 मिनट बाहर ठंडा होने के लिए रखूँगी। उसके बाद जो है कटिंग करूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी हमें क्या करना है। जी नाज़रीन, ये मैंने केक्स जो है मेरा कूल हो गया था और मैंने इसके इस तरह पीसेस में काट लिए, चौरस पीस एक जैसे हों तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इन्हें एक एक करके ये जो मेरे पास आइसिंग बनी हुई थी मैं इसके अंदर डिप करूँगी और हर तरफ से अच्छे तरीके से इसको डिप करना है। और उसके बाद ये जो कोकोनट था उसके अंदर हम इसे रोल करेंगे। इस तरह हर तरफ से अच्छी तरह कोकोनट से हम इसे रोल करके हम इसे इधर रखते जाएंगे और मैं उतनी देर में बाकी भी जो है इसी तरह मैं रोल करके रखूँगी। ओके नाज़रीन, मैं एक दो और जो है आपके सामने ये करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाए कि किस तरह कोटिंग होगी इसकी। हमने इसे अच्छी तरह देख के हर तरफ जो है वो कोट हो जाए। इसे अच्छी तरह ढककर वो कर लीजिएगा ताकि ये एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है वो आइसिंग जो है वो उतर जाए। और अब हम इसे कोकोनट में डालेंगे, रोल करेंगे इस तरह। हर तरफ से इस तरह अच्छी तरह हम इसे रोल करेंगे। एक और मैं दिखा देती हूँ आपको। आइसिंग में हमने डिप किया और ये कोकोनट में। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। केक वगैरह से हट के एक चीज़ हो जाती है क्योंकि हम चाय के ऊपर केक वगैरह तो हर कोई रख देता है, लेकिन ये थोड़ा सा करके ज़रा चेंज होगा आपके लिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो ये हमने इस तरह इन्हें कर दिया। जी नाज़रीन, ये हमारे लेमटन्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। तो कभी कभी केक के बजाय इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल रसमिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।